हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एमक्योर फार्मा की। तो उनका आईपीओ अप्रूव हो गया है। ये नमिता थापर की पेरेंट्स की कंपनी, मतलब उन्हीं की कंपनी है। नमिता थापर, आपने शार्क टैंक के अंदर इनको देखा होगा। कहा जा रहा है जो पैसा रेस किया जा रहा है उसमें फ्रेश जो इक्विटी इशू होने वाला है वो 800 करोड़ का होने वाला है। ऑफर फॉर सेल 1.36 करोड़ इक्विटी शेयर्स का होने वाला है। आपको मैं एक फैक्ट भी बताना चाहूंगा, जब से गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगाया है गेमिंग कंपनीज के ऊपर, उनका रेवेन्यू 50% घटता हुआ दिखाई दिया है। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। एक तरह से 28% जीएसटी लगाया ना, इसकी वजह से इंडस्ट्री किल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं रॉन्ग की बात करके चलूं, कल हमने इसके बारे में बात करी थी, जो कि विराट कोहली बैक्ड है। तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 44.26 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। रॉन्ग ने सीरीज एफ राउंड के अंदर नवंबर 2020 के अंदर फ्लिपकार्ट से पैसे रेस करे थे। अनडिस्क्लोज अमाउंट है बट पैसे रेस करे थे। अगर ओवरऑल बात करके चले तो $90 मिलियन रेस करे हैं एसल, फ्लिपकार्ट, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से भी। अगर मैं रॉकेट की बात करके चलूं, जो कि एक बेवरेज ब्रांड है, उन्होंने 6 करोड़ रुपया रेस करा है। और इनकी अगर बैकिंग की बात करके चले तो सॉस वीसी और रणविजय सिंह है। तो ये एक ट्रेंड देख रहे हैं हम, जो सेलिब्रिटीज है वो स्टार्टअप्स के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर, सीड स्टेज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर को ब्रांडिंग डील ले आते हैं कि भाई मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करूंगा और साथ में आपकी मार्केटिंग भी करूंगा। अगर मैं एग्रीटेक स्टार्टअप बलवान कृषि की बात करके चलूं तो उन्होंने भी 40 करोड़ रुपए रेस किया है। 2016 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी और ये फार्मर्स को मदद करती है टेक्नोलॉजीज के थ्रू। और हाँ, एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, सैटरडे को 4 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं। 2 से 3 घंटे की वो वर्कशॉप होने वाली है। ऑनलाइन होगी जूम के ऊपर। 99 रुपीज ही प्राइस रखा है हमने उसका खाली। और टॉपिक होने वाला है हमारा कि किस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज ढूंढे जाते हैं। हमने आइडिया के ऊपर 3-4 वर्कशॉप्स पहले भी करी है, तो अगर आपको वो पसंद आई थी तो आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हम फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आइडियाज ढूंढे जाते हैं, आइडियाज जनरेट करे जाते हैं, और जो आपके वेग थॉट्स होते हैं उसको एक आइडिया में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये लाइव आप अटेंड कर सकते हैं जूम के ऊपर, और अगर आप नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड, हम दोनों के दोनों साथ में ही कर रहे हैं। और प्राइस बहुत कम रखा है जस्ट फॉर स्टार्टर्स, क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन। अगर मैं unicorn.ai की बात करके चलूं तो उन्होंने $2 मिलियन रेस करे हैं निखिल कामत से। ये एक एआई स्टार्टअप है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर एडवाइजर्स, पीयर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल, रिलेटेबल और जेन्युइन एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपने यूज किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस तरीके का प्लेटफॉर्म है। अगर मैं गो जीरो की बात करके चलूं तो उन्होंने 12 करोड़ रुपया रेस करा है। पिछले 1 साल के अंदर वो 4x ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर मैं खाली क्विक कॉमर्स की बात करके चलूं, जनवरी से मई 2024 के बीच में 7x ग्रोथ दिखाई दी है। ये 16 सिटीज के अंदर 125 डार्क स्टोर्स में अवेलेबल है। क्या आपने इनकी आइसक्रीम खाई है या फिर नहीं खाई है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है ये मुझे बताओ। मैं बात कर रहा हूँ पैकेज ब्रांड की, आपके घर के पास वाले किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पॉपुलर ब्रांड है, जो पैकेज के अंदर बेचता है, उनमें से आपको कौन सी अच्छी लगती है। मुझे चोकोनाडो पसंद है अगर मुझे कॉर्न के अंदर खानी है, और मुझे अगर वो ब्रिक वाला सीन खाना है तो मुझे नेचुरल्स की जो बादाम वाली आती है ना, वो वाली बहुत पसंद है भाई। आपकी कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं D2C ब्रांड जस्ट हर्ब्स की बात करके चलूं तो उनका जो रेवेन्यू है वो 5x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 100 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने छू लिया है पिछले 3 सालों के अंदर। ये आयुर्वेदिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर स्टार्टअप है, जहां 2021 के अंदर 17.5 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 96 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। रन रेट के हिसाब से देखा है 100 करोड़ से ऊपर के रन रेट दिखा रहे हैं अभी। रन रेट बेसिकली होता क्या है, 3 महीने का एवरेज निकाल लो रेवेन्यू का, और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, आपकी एक रन रेट आ जाती है। जैसे कि आपने इस महीने 10 करोड़ कमाए, अगले महीने आपने 15 कमाए, उसके अगले 18 करोड़ कमाए, तो आप ग्रो कर रहे हो। तो अब इसका एवरेज निकाल देंगे, मतलब इनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में एक एनुअल रन रेट आइडिया आ जाएगा। अगली खबर ओपन एआई की को फाउंडर की है। तो उन्होंने एक एआई स्टार्टअप बना दी है SSI। फुल फॉर्म बात करें तो सेफ सुपर इंटेलिजेंस है उसका नाम। कुछ टाइम पहले ओपन एआई के जो एआई सेफ्टी डिपार्टमेंट है वहां से 2 लोगों ने रिजाइन किया था। एक ने एंट्रोपिक ज्वाइन कर ली और एक ने अपनी खुद की कंपनी बना ली है। इनका उस टाइम पे भी यही कहना था जब उन्होंने छोड़ा था कि भाई ओपन एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बट वो सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहा है एआई के रिगार्डिंग। अब अगर एआई की बात करके चले तो एनवीडिया की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने शोर लाइन को खरीद लिया है
$100 मिलियन के अंदर भाई एनवीडिया के शेयर प्राइसेस बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए है, बहुत एक तरह से वैल्यूएशन बढ़ गई है कंपनी की। तो अब वो एक्विजिशन गेम के अंदर आएगी ताकि अपनी गेम को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाए। शोरलाइन सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं और उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगर मैं स्नैप की बात करके चलूँ तो उन्होंने AI टूल्स निकाल दिए हैं एडवांस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के लिए, और ये एक मुझे लगता है VR से पहली वाली चीज़ है जो हमको देखने को मिल सकती है। आपने अपने फ़ोनों के अंदर भी देखा होगा जहाँ पर आप AR से कुछ कुछ चीज़ें लगा सकते हो। कैमरा खोल लिया, आपको एक जगह पे शेयर दिखाई दे जाएगा, कुछ दिखाई दे जाएगा, वही सब AR है। अगली खबर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की है। तो उन्होंने बाइनेंस के ऊपर 18.82 करोड़ का पेनल्टी लगाई है। कहा है आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन का वायलेशन किया है, इस चक्कर में उनके साथ में ये लगा है। और आगे इनको वार्निंग भी दी गई है कि ऐसा नहीं करना है उनको। नो ऑफशोर एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर, उनसे डीलिंग को रोका गया है। क्रिप्टो के अंदर अगर देखा जाए तो भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन तो होता ही रहता है। बाकी अगर मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करके चलूँ तो सुनने में आ रहा है इनकम टैक्स के अंदर जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है 10 लाख तक शायद। अगर ये कर दिया जाएगा तो भाई मजा ही आ जाएगा, मतलब बहुत सारे लोग टैक्स फ्री हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, मतलब 10 लाख तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बस नील की रिटर्न फाइल करेंगे और बढ़िया चीज़ हो जाएगी। बाकी टाइम ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ ही टाइम है और जल्दी बजट की अनाउंसमेंट होगी। अगली खबर बैंक्स की है। तो उन्होंने RBI को कंप्लेन किया है कि भाई ATM की शॉर्टेज हो गई है इंडिया के अंदर। और शॉर्टेज क्यों हो गई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने मार्केट प्लेस का रूल बनाया था कि भाई मेक इन इंडिया गाइडलाइंस के अंतर्गत अगर आपको ATMs खरीदने हैं तो मार्केट प्लेसेस से खरीदने हैं और मेक इन इंडिया वाले खरीदने हैं। पर जो वेंडर्स हैं उन बेचारों को लिस्ट करना नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। बैंक्स का कहना है कि भाई ये सिस्टम ही क्लियर नहीं है कि किस तरीके से सब कुछ करना है, और ये बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। क्या आपको ATM की कमी महसूस होती है आपके आसपास या फिर नहीं? मेरे को तो सदिया हो गई ATM से पैसा निकाले हुए, जनरली बताऊं तो। मतलब UPI जिंदाबाद ही चल रहा है, वो चले जा रहा है UPI से जिंदगी या अकाउंट ट्रांसफर से जिंदगी। और जब कभी कुछ पैसे निकालने होते तो बैंक से ही निकल जाते सीधा डायरेक्टली। अगली खबर, एलॉन मस्क ने एडवर्टाइजर्स को बोला है कि वो X के ऊपर फ्री स्पीच के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, प्रॉफिट के ऊपर नहीं देंगे। पता नहीं भाई क्या है ये स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है इलेक्शन से पहले, खास करके कि भाई फ्री स्पीच मतलब कोई किसी को कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं है, हमारे एडवर्टाइजर्स भाग जाए उनको कोई टेंशन नहीं, कंपनी लॉस में चले उनको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ग्रो ना करे बंद हो जाए फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट लोग फ्री स्पीच करते रहे, एक दूसरे को गालियाँ देते रहे, फ्री स्पीच के नाम पे एक दूसरे के खिलाफ हेट फैलाते रहे, कभी जिंदगी में वो खुश ना रहे। एलॉन मस्क इस बात से खुश रहते हैं। आपको मेरे डायलॉग समझ में आ गया होगा मैं ये X ट्विटर से कितना ज़्यादा किलसा बढ़ा हूँ। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप मार्केट का हाल देख सकते हैं, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।